कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। जिंदगी में कुछ सपने होते हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स के ही नहीं होते बल्कि वो टीचर्स के भी होते हैं। उनमें से एक सपना है डॉक्टर बनने का। मैंने देखा है कि नीट सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं बल्कि बैटल ऑफ पेशेंस है, जो हर दिन एक नया चैलेंज, एक नई उम्मीद, एक नया संघर्ष लेके आता है। और आज हम उसी सफर पे हैं, नीट के रास्ते, नीट के जज्बात और नीट के बारे में सच। प्लीज वेलकम माय डियर फ्रेंड गौरव गर्ग सर। थैंक यू सर। सर, हम इस पॉडकास्ट के अंदर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं वो यही रखते हैं जिससे कि एक बेस मिल जाए और हम नीट के बारे में बात कर पाए। तो आप प्लीज कुछ सिंपल शब्दों में बताएं कि नीट क्या होता है। बिल्कुल सर। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है सर, और इसको क्लियर करके मेडिकल कोर्सेज जैसे कि MBBS है, BDS है, आयुष कोर्सेज हैं, इसके लिए एडमिशन ले सकता है। और इसके अंदर लगभग हर साल 20 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, और उसके अंदर इतनी ज्यादा कट ऑफ होने के बावजूद भी ये एक अच्छा फेयर एग्जाम है, और इसका सारा का सारा टॉपिक जो है NCERT बेस्ड है। जी सर। क्या जो सारा सिलेबस है वो ओनली क्लास 11-12 से आता है या कुछ एक्स्ट्रा भी बच्चों को पढ़ना पड़ता है? सारा का सारा जो टॉपिक है वो 11th और 12th का ही रहता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बायो की वेटेज इसमें सबसे ज्यादा होती है। 360 आउट ऑफ 720 मार्क्स में बायो की वेटेज 50% रहती है। सर, अगर कोई स्टूडेंट अभी 10th में है और वो सोच रहा है कि वो भी नीट क्वालिफाई करे, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नीट एक कंसिस्टेंसी के साथ मैराथन है सर, नॉट ए स्प्रिंट कि एकदम से इसको क्लियर किया जाए। नहीं, इसको लगातार काम करना पड़ेगा। आपको डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा, NCERT डेली और वीकली टेस्ट। साथ ही साथ एक आपके साथ गाइड होना चाहिए, एक ऐसा टीचर जो आपको रेगुलरली गाइड करे और आपके जो भी डाउट हैं उसको पूरी तरह से क्लियर कर सके। हर स्टूडेंट के मन में सर एक डाउट होता है कि क्या नीट सिर्फ टॉपर्स के लिए है या एवरेज बच्चे भी इस एग्जाम को कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि जो बच्चा 11th-12th में 65 या 70 मार्क्स स्कोर कर रहा है वो नीट में मोर देन 600 मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो नीट जो है वो आपसे रेगुलरिटी की डिमांड करता है कि आपको एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। जो बच्चा धीरे रेगुलर पढ़ेगा वो आखिरी में बिल्कुल उसको क्लियर कर जाएगा। सर, जैसा कि हम जानते हैं बायोलॉजी नीट एग्जाम का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर, बायोलॉजी के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको NCERT को लाइन टू लाइन रीड करना है। साथ ही साथ रेगुलर रिवीजन, आपको उस रिवीजन पे जाना है, और MCQs की प्रैक्टिस करनी है। जी सर। आप टीचर से गाइडलाइंस ले सकते हैं। MCQs जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जो नीट का एग्जाम है ये एक स्टूडेंट का एग्जाम नहीं बल्कि एक टीम एफर्ट है। इस टीम के अंदर टीचर रहता है, स्टूडेंट रहता है और पेरेंट्स रहते हैं। तो आप पेरेंट्स के लिए एक शॉर्ट मैसेज तो देना चाहेंगे? सबसे जरूरी सर, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर बिलीव होना चाहिए, उनको ट्रस्ट करना है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं करना। उनको रेगुलर बेसिस पर बच्चों को ये कहना है कि तुम कर लोगे। ये एक लाइन जो है बच्चे के लिए एक मिरेकल साबित होती है। आप उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप कर रहे हैं, जिससे कि वो उस एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। सर, बेस्ट टाइम टू स्टडी? मॉर्निंग 5 to 8 AM सर। सर, मोस्ट इग्नोर्ड बट मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर इन बायोलॉजी? बॉटनी का सर, प्लांट फिजियोलॉजी। सर, नीट स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कोई मोटिवेशनल मैसेज देना चाहें तो? सर, मैं तो बस यही कहूंगा कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी जर्नी पे बिलीव कीजिए, आप रेगुलर रहिए और आप देखिएगा कि आपका नीट जरूर। तो दोस्तों, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट के पेरेंट्स हो तो याद रखना कि नीट का सफर मुश्किल तो होगा लेकिन मंजिल खूबसूरत होगी। ये थे हमारे साथ गौरव गर्ग सर, जिन्होंने ओनली बायोलॉजी के बारे में नहीं बताया बल्कि हमें एक बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया। मैं हूं आपका GM सर। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ो दिल से,
सीखो समझ से और जीतो जज्बात से। थैंक यू सो मच।